मैला आंचल ये हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु का एक आंचलिक उपन्यास है जिसका कथानक है पूर्णिया। पूर्णिया बिहार राज्य का एक जिला है जिसके एक ओर है नेपाल तो दूसरी ओर पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल है। मैला आंचल हिंदी का श्रेष्ठ और सशक्त आंचलिक उपन्यास है। नेपाल की सीमा से सटे उत्तर पूर्वी बिहार के एक पिछड़े ग्रामीण अंचल को पृष्ठभूमि बनाकर फणीश्वर नाथ रेणु ने इसमें वहाँ के जीवन का, जिससे वो स्वयं भी घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, अत्यंत जीवंत और मुखर चित्रण किया है। मैला आंचल का कथानायक एक युवा डॉक्टर है जो अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद एक पिछड़े गांव को अपने कार्य क्षेत्र के रूप में चुनता है और इसी क्रम में ग्रामीण जीवन के पिछड़ेपन, दुख, दैन्य, अभाव, अज्ञान, अंधविश्वास के साथ साथ तरह तरह के सामाजिक शोषण चक्रों में फंसी हुई जनता की पीड़ाओं और संघर्षों से भी उसका साक्षात्कार होता है। इस उपन्यास में फूल भी है, शूल भी, धूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी है, कुरूपता भी। साहित्यकार किसी से दामन बचाकर नहीं निकल पाया। कथा का अंत इस आशामय संकेत के साथ होता है कि युगों से सोई हुई ग्राम चेतना तेजी से जाग रही है। कथा शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु की इस युगांतरकारी औपन्यासिक कृति में कथा शिल्प के साथ साथ भाषा और शैली का भी विलक्षण सामंजस्य है, जो जितना सहज स्वाभाविक है उतना ही प्रभावकारी और मोहक भी। ग्रामीण अंचल की ध्वनियों और धूसर लैंडस्केप से संपन्न ये उपन्यास हिंदी कथा जगत में पिछले कई दशकों से एक क्लासिक रचना के रूप में स्थापित है। ये उपन्यास 23 खंडों में विभाजित है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पहला खंड। गांव में ये खबर तुरंत बिजली की तरह फैल गई। मलेटरी ने बहरा चेत्रू को गिरफ्त कर लिया है और लोबिन लाल के कुएं से बाल्टी खोल कर ले गए हैं। यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में न तो फौजियों का कोई उत्पात हुआ था और न आंदोलन की लहर ही इस गांव तक पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहाँ तक जरूर पहुंची थी। मोगलाही स्टेशन पर गोरा सिपाही एक मोदी की बेटी को उठाकर ले गए। इसी को लेकर सिख और गोरे सिपाहियों में लड़ाई हो गई, गोली चल गई। ढोल बाजा में पूरे गांव को घेर कर आग लगा दी गई। एक बच्चा भी बचकर नहीं निकल सका। मुसरू के ससुर ने अपनी आंखों से देखा था। ठीक आग में भूनी हुई मछलियों की तरह लोगों की लाशें महीनों पड़ी रहीं। कौवा भी नहीं खा सकता था। मलेटरी का पहरा था। मुसरू के ससुर का भतीजा फारबिस साहब का खानसामा है। वो झूठ बोलेगा। पूरे 4 साल के बाद अब इस गांव की बारी आई है। दुहाई माँ काली, दुहाई बाबा लरसिंह, ये सब गोरा टोली के बलिया की बदौलत हो रहा है। बिरंची दास ने हिम्मत से काम लिया। आंगन से निकलकर चारों ओर देखा और मालिक टोला की ओर दौड़ा। मालिक तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद भी सुनकर घबरा गए। लोबिन बाल्टी कहाँ से लाया था? जरूर चोरी की बाल्टी होगी। साले सब चोरी करेंगे और गांव को बदनाम करेंगे। मालिक टोले से ये खबर राजपूत टोली पहुंची। कायस टोली के विश्वनाथ प्रसाद और ततमा टोली के बिरंची को मलेटरी के सिपाही पकड़ कर ले गए। ठाकुर राम कृपाल सिंह बोले, इस बार तहसीलदारी का मजा निकलेगा। जरूर जमींदार का लगान वसूल कर खा गया है। अब बड़े घर की हवा खाएंगे बच्चों। यादव टोली के लोगों ने खबर सुनते ही बलिया उर्फ बालदेव को गिरफ्तार कर लिया। भागने न पाए, रस्सी से बांधो। पहले ही कहा था कि ये एक दिन सारे गांव को बंधवाएगा। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद 1 सेर घी, 5 सेर बासमती चावल और 1 खस्सी लेकर डरते हुए मिलिट्री वालों को डाली पहुंचाने चले। बिरंची को साथ ले लिया। बोले, हिसाब लगाकर देख लो, पूरे 50 रुपए का सामान है। ये रुपया 1 हफ्ता के अंदर ही अपने टोले और लोबिन के टोले से वसूल कर जमा कर देना। तुम लोगों के चलते मिलिट्री वाले कोठी के बगीचे में हैं। बगीचे के पास पहुंचकर विश्वनाथ प्रसाद ने जेब से पलिया टोपी निकालकर पहन ली और काली थान की ओर मुंह करके माँ काली को प्रणाम किया। दुहाई माँ काली। बगीचे में पहुंचकर तहसीलदार साहब ने देखा 2 बैलगाड़ियां हैं। बैल घास खा रहे हैं। मिलिट्री वाले जमीन पर कंबल बिछाकर बैठे हैं। मूढ़ी भाग रहे हैं और बहरा चेत्रू भी कंबल पर ही बैठकर मूढ़ी भाग रहा है। सलाम हुजूर। बिरंची ने सामान सिर से नीचे उतारकर झुककर सलाम किया। सलाम सरकार। बकरा भी में मियाँ उठा। अरे ये क्या है? आप कौन है? एक मोटे साहब ने पूछा। हुजूर, ताबेदार राजा पारबंगा का तहसीलदार है, मीनापुर सर्किल का। ओ, आप तहसीलदार हैं? ठीक बात। हम लोग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का आदमी है। यहाँ पर एक मलेरिया सेंटर बनेगा। ऊपर से हुक्म आया है, यहीं बागान का जमीन में। मार्टिन साहब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को ये जमीन बहुत पहले दे दिया। तहसीलदार साहब फिर एक बार सलाम करके बैठ गए। बिरंची हाथ जोड़े खड़ा रहा। राजपूत टोली के राम कृपाल सिंह जब कोठी के बगीचे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बगीचे के पश्चिम वाली जमीन की पैमाइश हो रही है। कुछ लोग जरीब की कड़ी खींच रहे हैं। टोपा वाले एक साहब तहसीलदार साहब से हंस हंस कर बातचीत कर रहे हैं और अंत में यादव टोली के लोग बालदेव के हाथ और कमर में रस्सी बांधकर हो हल्ला मचाते हुए आए। उसकी कमर में बंधी हुई रस्सी को सभी पकड़े हुए हैं। फिरारी सुराजी को पकड़ने वालों को सरकार बहादुर की ओर से इनाम मिलता है। 1000, 2000, 5000। लेकिन साहब तो देखते ही गुस्सा हो गए। क्या बात है?
इसको क्यों बंद कर लाया है? इसने क्या किया है? हुजूर, ये सुराजी बालदेव गोप है, 2 साल जेल काट कर आया है। इस गांव का नहीं है, चंदन पट्टी का है। यहाँ मौसी के यहाँ आया है जी, खद्दड़ पहनता है, जय हिंद बोलता है, तो इसका बाधा का है। अरे बालदेव साहब की किरानी ने बालदेव को पहचान लिया। अरे ये तो बालदेव है सर, ये रामकृष्ण कांग्रेस आश्रम का कार्य करता है, बड़ा बहादुर है। यादवों के बंधन से मुक्ति पाकर बालदेव ने साहब और किरानी को बारी बारी से जय हिंद किया। साहब ने हंसते हुए कहा, आपका गांव में मलेरिया सेंटर खुल रहा है, खूब बड़ा डॉक्टर आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का तरफ से मकान बनेगा, लेकिन बाकी का काम तो आप लोगों की मदद से ही होगा। तहसीलदार साहब ने जमींदार खाते और नक्शे को तजवीज करके कहा, हुजूर जमीन 1 एकड़ 10 डिसिमल है। ठाकुर राम कृपाल सिंह को अब तक साहब को सलाम करने का भी मौका नहीं मिला था। विश्वनाथ प्रसाद ने बाजी मार ली। जिंदगी में पहली बार सिंह जी को अपनी निरक्षरता पर ग्लानि हुई। सचमुच विद्या की महिमा बड़ी है, लेकिन भगवान ने शरीर दिया है, उच्च जाति में जन्म दिया है, इसी के बल पर बहुत बाबू बबुआन, हाकिम हुक्काम और अमला फैला से हेलमेल हुआ, जान पहचान हुई। मौका पाते ही सलाम करके जोर से बोले, जय हो सरकार की। हुजूर पब्लिक को भलाई के वास्ते इतना दूर से कष्ट उठाकर आया है और हम लोग हुजूर का कोई सेवा नहीं कर सके। गुसाई जी रमैन में कहीं न है, धन्य भाग प्रभु दर्शन दीन। हाँ हुजूर, सेवक का नाम राम कृपाल सिंह, वल्द गरीब निवाज सिंह, मोत्तफा, जात राजपूत, मुकाम गढ़बुंदेल राजपुताना, हाल मुकाम मेरीगंज। सिंह जी हमारा कोई सेवा नहीं चाहिए, सेवा के वास्ते मलेरिया सेंटर खुल रहा है, इसी से मदद कीजिए सब मिलकर, यही सबसे बड़ा सेवा है। साहब हंसते हुए बोले। यादव टोली के लोग एक एक कर नजर बचाकर 9-2-11 हो चुके थे। उन्हें डर था कि बालदेव को बांधकर लाने वालों को साहब चालान करेंगे। साहब ने चलते समय कहा, 7 दिन के अंदर ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मिस्त्री लोग आवेगा, आप लोग बांस, खड़, सुतली और दूसरा दरकारी चीज का इंतजाम कर देगा। तहसीलदार साहब आप हैं, बालदेव प्रसाद तो देश का सेवक ही है और सिंह जी हैं, आप सब लोग मिलकर मदद कीजिए। सबने हाथ जोड़कर गर्दन झुकाकर स्वीकार किया। साहब दलबल के साथ चले। खस्सी मेमिया रहा था। बालदेव गाड़ी के पीछे पीछे गांव के बाहर तक गया। बालदेव ने लौटकर लोगों से कहा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बंगाली अफसियर बाबू थे प्रफुल्ल बनर्जी और उनका किरानी जित्तन बाबू पहले कांग्रेस ऑफिस के किरानी थे। तो दोस्तों ये था मैला आंचल का खंड 1। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।